प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि चरणन हाय हाय, हरि चरणन होय होय, हरि चरणन अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। के सगे लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरि राम। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लागी रे, तेरी अच्छी बनेगी। तेरी बिगड़ी बनेगी, बिगड़ी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी। हरि चरणन अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। जो भी संतों की सानिध्य में आया उसका उद्धार ही हुआ, उसका कल्याण ही हुआ। जैसे जैसे नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सौन का अधिक ऋषि गंगा जी के तट पर रहते हैं। सूत जी का आगमन हो गया, परम संत, परमहंस संत, 20 वर्ष की आयु। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो 20 वर्ष की आयु है तो उनके पास ज्ञान नहीं है। हजारों वर्ष वाले ऋषि मुनि आप सभी सुनते आए हो कि हजारों हजारों वर्ष के ऋषि थे जो सूत जी को प्रणाम करते हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र हमारे कहते हैं, पुराण हमारे कहते हैं, भागवत में श्लोक आया, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धास्थते वच, ते सर्वपि ज्ञान वृद्धाश्च, किंकरा शिष्य किंकरा। धन वृद्धा, धन तो आप सभी जानते होंगे। धन जानते हो कि नहीं? धन किसे कहते हैं जरा बताओ तो। कौन कौन जानता है धन? कौन कौन जानता है? हाय हाय, सबके मुख पर हंसी आ गई। बताओ, इस चीज को नहीं जानेंगे तो किसको जानेंगे? सही बात है ना? हाँ, तो कोई धन में बड़ा होता तो कोई बल में ताकतवर। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा स्थिते वच, तो कोई आयु में बड़ा होता है, उम्र में। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं ते सर्वपि ज्ञान वृद्धाश्च, किंकरा शिष्य किंकरा। लेकिन जो ज्ञान में बड़े होते हैं वो सबसे बड़े होते हैं। फिर वो चाहे 5 वर्ष का बालक हो, चाहे 8 वर्ष का हो, चाहे 20 वर्ष का हो, और चाहे तो 10 वर्ष का हो। क्योंकि हमारे
भागवत दर्शन कराती है, ऐसे परम संत की जो सूत जी बैठे हुए हैं आसन पर और 88,000 सौनक ऋषि घेर करके बैठे हैं। कहते हमें कोई ऐसी कथा श्रवण कराओ जिस कथा को सुन करके हमारा मन गोविंद के चरणों में लग जाए। ये प्रश्न अपने लिए नहीं था, ये प्रश्न जन कल्याण हेतु था, लोगों को समझाने हेतु था। क्या संत जो सुबह से शाम तक प्रभु का नाम लेते उनको नहीं पता? उनका मन गोविंद के चरणों में नहीं रहता? अगर मन चरणों में नहीं रहता तो सुबह से शाम तक जब उठते थे तब से लेकर के सोते थे तब तक प्रभु का नाम स्मरण ही करते थे, तो फिर मन तो उनका चरणों में था ही ना। लेकिन यही प्रश्न क्यों किया? कारण संसार में उपदेश देना, संसार को एक नई सीख देना, उनके सोए हुए मन की जागृति करना कि इस मन को प्रभु के चरणों में लगा लो। लेकिन लगाएं कैसे? कोई ऐसी कथा श्रवण कराओ हे सूत जी महाराज जिसको श्रवण करने से हमारा मन गोविंद के चरणों में लग जाए। जो जानहि ताहि देहु जनाई। प्रभु का तो भाव ही क्या बताऊं, ऐसा है एक भक्त और भगवान का। जब तक जिसने देखा नहीं उसको उससे प्यार नहीं हुआ, प्रेम नहीं हुआ, और जिस समय उसको देख लिया वो फिर प्रेम किए बिना रहा नहीं। जिसने जब तक सुना नहीं वो सांसारिक बातों को सुनता रहेगा, लेकिन जिस समय उसके गुणगान को, उसके भजन को, उसकी कथाओं को, उसकी लीलाओं को, उसके चरित्र को श्रवण कर लिया तो फिर संसार की बातों को नहीं सुनेगा। फिर तो आकर के बार बार, एक बार नहीं, महुरो रसिका भुवे भावुका, एक बार नहीं बार बार कथा सुनेगा, चरित्र सुनेगा, लीला सुनेगा। और जिसने एक बार प्रभु के गुणगान को सद हृदय से अपनी जुब्या से गा लिया तो जीवन का कोई भी राग आए या ना आए, लेकिन प्रभु के प्रति वैराग्य और अनुराग जरूर आ जाता है। और राग से आए या ना आए, राग से गाओ या ना गाओ, लेकिन जब अनुराग से गाओगे ना तो वो अनुराग से बेसुरा गाया हुआ भी आपका एक राग बन जाएगा। ये सत्य है महाराज। प्रश्न किया गया कि महाराज कोई ऐसी कथा सुनाओ क्योंकि हमारा मन गोविंद के चरणों में नहीं लगता, ये मन गोविंद के चरणों में लग जाए। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनको संयम के कोढ़े लगे। क्या करें? ये इंद्रियां, कर्म इंद्रियां अपनी अपनी ओर खींचती हैं। मन के रथ को सुमार्ग बनाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं अगर मन को गोविंद की ओर समर्पित करना है तो पहले, उससे पहले जीवन को जानना जरूरी है। हमारा जीवन क्या है? हम जो जीवन जी रहे हैं क्या ये जीवन सार्थक है? खा लिया, पी लिया, सो लिए, क्या इसीलिए संसार में आए? काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे। हमारा तुम्हारा जीवन सुरक्षित नहीं है। एक पल के लिए भी हम यहाँ बैठे हैं, कौन किस समय किस घड़ी कौन सी घटना घटित हो जाए कोई पता नहीं। अरे
ये नहीं कि आपके साथ, मैं भी यहाँ बैठी हूँ, मेरे साथ भी कोई घटना कभी भी घटित हो सकती है। मुझे एक पल, एक श्वास जो निकल गई, उसके बाद में दूसरी का भी भरोसा नहीं कि वो आएगी कि नहीं आएगी, क्योंकि हम सब उस काल रूपी अजगर के मुख में बैठे हुए हैं। और हमारा जीवन जब तक ही सुरक्षित है, जब तक वो काल रूपी अजगर अपने मुख को बंद नहीं करता। और जिस समय उसका मुख बंद हुआ, हमारी राम नाम सत्य है। तो ऐसे समय में श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास मत खो, ना जाने या श्वास को आवन हो ना हो। तो हे सौनक ऋषियों, हर समय प्रभु का स्मरण करो, चिंतन करो। एक भी पल मेरे बिना प्रभु के नाम के न निकल जाए, ऐसी प्रार्थना करो। ऐसा समय कोई भी व्यर्थ ना जाए जिसमें मेरे प्रभु का नाम ना हो। और हर समय काम करते रहे महाराज। तो माताओं का अधिकतर प्रश्न रहता है, घर के कार्य को कौन करेगा? व्यास जी आप। अगर देखो मेरे भाव से लिया जाए, अगर प्रभु का नाम लेने आप तैयार हो तो मैं आपके घर का झाड़ू पोंछा भी करने को तैयार हूँ।